प्रीवियस लेक्चर्स में वी हैव लर्नड अ लॉट अबाउट जीडीपी और हमने जीडीपी की कौन सी डिफरेंट मेथड्स हैं, कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस और कौन सी मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एंड व्हाट इज़ जीडीपी डिफ्लेटर और हमारा इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑल दीज थिंग्स मीन्स एंड नेशनल इनकम एंड all the aggregates related to the national incomes. We have discussed a lot about that. बट और हम ऐसा भी बोलते हैं, हमने बार बार ये भी डिस्कस किया कि जीडीपी इज़ द इंडेक्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल. हमारे जो इकोनॉमी में जितने लोग रह रहे हैं उनके वेलफेयर का एक इंडेक्स जीडीपी एक्चुअली शो करता है. और जीडीपी से हमें ये मालूम पड़ता है कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एक्चुअली एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी. हम देख चुके हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस में वी ऑलवेज एम्फसाइज ऑन द इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी कि हमारे इकोनॉमी में अगर क्वांटिटी का कंजम्पशन बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, इट मीन्स अवर इकोनॉमी इज एक्चुअली ग्रोइंग. और जब इकोनॉमी जीडीपी अगर इंक्रीज होती है तो हम ये मानते हैं कि भी हमारी इकोनॉमी एक्चुअली ग्रो कर रही है. और फिर इसके अलावा हमने जीडीपी से रिलेटेड बहुत सारे परसेप्शंस डिस्कस किए थे कि जीडीपी एक्चुअली शोज द जीडीपी इज़ एन इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ द कंट्री. आपकी कंट्री की इकोनॉमिक इंडिकेटर होती है. बट क्या एक्चुअली ऐसा होता है? Are there some exceptions in it? Are there some limitations in it? So yes, actually there are some limitations. GDP not always, or we can say increasing GDP doesn't always means that our economy is increase. Economy में development तो वो show करेगा, but there are certain exceptions or certain limitations in GDP and welfare of the country. तो GDP और welfare का के अंदर कुछ exceptional cases हैं. Let us discuss those exceptional cases. There are 5 or 6 limitations or exceptions which prove that GDP not always represents the welfare of the people which are living in the economy. तो वो कौन से ऐसे exceptional cases से limitations है? Let us discuss one by one. Number 1 is distribution of income in an economy. देखिए बहुत सारी इकोनॉमीज, ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा हमारी कंट्री इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है कि हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत अनइवन है. मींस अनइक्वली हमारी कंट्री के अंदर इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है. इनकम का सेंट्रलाइजेशन है, वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन मीन्स मेजॉरिटी ऑफ वेल्थ इज रिटेन्ड विद सम माइनॉरिटी ऑफ पर्सन्स. मीन्स 5-10% पीपल्स जिनके पास नियर अबाउट 70 to 80% वेल्थ है हमारी कंट्री की. तो इनकम बढ़ने से, उन लोगों की इनकम बढ़ने से जब गैप होता है एक्चुअली उसके अंदर कि क्या उसमें डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन में, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स there is a gap between poor and rich. और ये गैप जो होती है ये वाइडन मीन्स चौड़ी होती जाती है. उसमें अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते जाते हैं बिकॉज दे अर्न मोर एंड मोर, और गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं. दे गोज नियर टू द स्टारवेशन, उनको भूखमरी की और ऐसी हालत हो जाती है. जैसे हमारी कंट्रीज़ में हम देखें तो बहुत सारे फार्मर्स हैं और हमारे रोज़ कुछ फार्मर्स के सुसाइड की न्यूज़ बेसिकली हमें आती है उसमें. तो जहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगी, जहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, तो वहाँ पर हो सकता है कि भाई मेजॉरिटी पीपल की जो इनकम, जो हमारी जो रिच क्लास पर्सन्स है उनकी इनकम तो बढ़ती जा रही है, बट पुअर क्लास पर्सन्स की इनकम नहीं बढ़ने की वजह से और रिच क्लास की पर्सन्स हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट को बता दे, जीडीपी की ग्रोथ रेट हमारी उसके अंदर बढ़ जाए. बट बिकॉज ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूशन और वी कैन से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं और रिच क्लास और ज़्यादा रिच क्लास होता जाता है. तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी जीडीपी बढ़ेगी तो हर इंसान की इनकम जो होगी आपकी इकोनॉमी में इट इंक्रीजेस इक्वली. ऐसा हो सकता है कि सिर्फ कुछ लोगों की, इट मे बी पॉसिबल दैट सम ऑफ द पीपल आर इंक्रीजिंग देयर इनकम्स एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू इंक्रीज देयर इनकम्स. ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो रहे हैं और बहुत सारे लोग कुछ गरीब होते जा रहे हैं उसमें. तो इससे भी क्या होता है, हमारी इनकम के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन मींस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो एक ये भी रीजन है कि भाई जीडीपी इज जस्ट अ फिगर। तो कुछ लोगों की इनकम बहुत ज्यादा बढ़ने से जीडीपी तो इंक्रीज हो जाएगा, बट ये आपकी इकोनॉमी में ओवरऑल वेलफेयर क्रिएट नहीं कर पाएगा। मींस पुअर पर्सन्स आर गेटिंग पुअरर एंड रिच क्लास पर्सन्स आर गेटिंग रिचर एंड रिचर। तो इस वजह से ऐसा मे बी पॉसिबल कि भाई आपकी जीडीपी तो इंक्रीज हो जाए, बट इट नेवर शोज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द वेलफेयर इन द इकोनॉमी। सेकेंड पॉइंट इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। Now, what is the meaning of non-monetary exchange? ऐसा होता है हमारी इकोनॉमी में कि sometimes some activities are performed on non-monetary basis, and GDP is the measure which is measured in terms of money. ये हम previous lectures में discuss कर चुके हैं कि GDP shows the monetary value of all goods and services produced in an economy. But कभी कभी इकोनॉमीज के अंदर ऐसा भी होता है कि सम द कंसिडरेशन अगेंस्ट सम गुड्स एंड सर्विसेज आर पेड इन काइंड नॉट इन कैश। कभी कभी हम उनको काइंड में देते हैं, कैश में नहीं देते, और इस वजह से वो जो पेमेंट उनका हो रहा है दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी। और जब जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो पाता तो जीडीपी कैन नॉट शो द रियल पिक्चर। और फिर जब बंदे को मनी नहीं मिलता तो ही इज नॉट एबल टू फुलफिल ऑल हिज नीड्स विच ही कैन फुलफिल बाय हैविंग मनी ओनली। तो प्रॉब्लम ये आती है कि जो नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हैं और उनका तो कंप्यूटेशन जीडीपी के अंदर एक्चुअली हो ही नहीं पाता। लेट्स सपोज कि एक फार्मर है और वो फार्मर किसी की लैंड के ऊपर कल्टीवेशन करता है, फाइन, तो उसको लैंड पे कल्टीवेशन कर रहा है, तो इन कंसिडरेशन ही इज एलिजिबल टू गेट द मनी। बट हो सकता है कि भाई उसको ये बोल दिया गया हो कि भाई वॉट एवर जितना भी इसके ऊपर प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन का वी विल गिव यू 1/4। तो जो लैंड ओनर है उसने कहा कि हम आपको 1/4 अमाउंट उसके प्रोडक्शन का दे देंगे। अब लेट सपोज इसके ऊपर आपने 1000 किलोग्राम वीट इसके ऊपर प्रोड्यूस किया, तो ही विल गेट ओनली 250 किलोग्राम वीट इन कंसिडरेशन। अब 250 किलोग्राम वीट तो आपने दे दिया, अब वो कंसिडरेशन में आपने नॉन मॉनेटरी टर्म्स में काइंड में उसको दे दिया, तो वो जो होगा वो आपके जीडीपी के कैलकुलेशन से बाहर हो जाएगा। हाँ, ये बात लगे कि जब वो उसको सेल करेगा एट द टाइम इट विल बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी। बट अगेन, और इसके अलावा और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं, जैसे सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, जो भी हमारे घर में हमारी मदर हैं और जो भी लेडी हमारे घर में हाउस एज अ हाउस वाइफ, हाउस मेकर काम करती हैं, तो उनकी जो भी सर्विसेज विच दे आर प्रोवाइडिंग दे आर नॉट रिसीविंग एनी टाइप ऑफ कंसिडरेशन अगेंस्ट दो सर्विसेज। हाँ, उसी की जगह अगर हम कोई मेड अपॉइंट करते हैं एंड इफ वी आर पेइंग सम अमाउंट टू द मेड इट विल बी इंक्लूडेड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तो हम बेसिक है कि हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हाउस वाइफ इज इन नॉन मॉनेटरी एक्टिविटी। और जो आप अपने फ्री टाइम में लेजर्स में जो काम आप कर रहे हैं, समटाइम्स जैसे आप गार्डनिंग के काम कर रहे हैं, तो गार्डनिंग से आपको एक टाइप का रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती है, या कोई आप अपना कोई भी एक ऐसा एंटरटेनिंग काम कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट कोई मॉनेटरी कंसिडरेशन नहीं है, तो दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द जीडीपी। और जब वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होता, इट मींस जीडीपी नेवर शोज द एक्चुअल पोजीशन इन द वेलफेयर ऑफ आवर इकोनॉमी। थर्ड पॉइंट इज one of the most important point, that is composition of GDP और composition of our economy। एक्चुअली होता क्या है, हम ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी का एक्चुअली कंपोजिशन है क्या। और आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कंसेप्ट दैट देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस इज कंप्लीटली डिपेंडेंट on the demand which is created in an economy। अब आपकी इकोनॉमी में डिमांड है ब्रेड की एंड यू आर प्रोड्यूसिंग द डिफेंस इक्विपमेंट्स, वॉर इक्विपमेंट्स, आर्म्स एंड एम्युनिशंस। तो आर्म्स एंड एम्युनिशन से आपकी कंट्री सेफ गार्ड तो हो जाएगी, बट उससे लोगों का वेलफेयर एक्चुअली नहीं होगा, लोगों का वेलफेयर नहीं बन पाएगा। पीपल नीड ब्रेड एंड बटर फॉर देयर बेसिक वेलफेयर, दे डोंट नीड आर्म्स एंड एम्युनिशंस। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि भाई आपकी इकोनॉमी का एक्चुअली फॉर्म और उसका कॉम्पोजिशन क्या है। और कॉम्पोजिशन के नाम पर देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको लगता है कि हाँ ये आपकी ग्रोथ बढ़ा रही हैं, लेकिन बेसिकली होता क्या है कि उससे बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हो जाते हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी इकोनॉमी में हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज बहुत
एडवांस्ड हैं और लोग बहुत सारे जैसे ही बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल में जाकर के, या लोग ज़्यादा बीमार पड़ रहा है तो ज़्यादा बीमार पड़ रहा है मीन ज़्यादा हॉस्पिटल में जाएंगे, ज़्यादा हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल का बिल बनेगा, मीन्स इट विल कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी, लेकिन लोग बीमार भी तो पड़ रहे हैं उसमें। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि डिफेंस इक्विपमेंट अगर आप बहुत ज़्यादा परचेस करते हैं आप, तो उससे आपकी इकोनॉमी की जीडीपी तो इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन बेसिक लोगों का, जो पुअर पर्सन्स हैं, जो पर्सन्स हैं, उनका जो ग्रोथ है वो बेसिकली ग्रोथ, उनका वेलफेयर जो है वो इंश्योर नहीं हो पाता उसके अंदर। तो एक कंपोजिशन ऑफ जीडीपी इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपके जीडीपी का, आपकी इकोनॉमी का कंपोजिशन कैसा है एंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर यू एम्फेसाइजिंग। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द जीडीपी एंड वेलफेयर कि आपका वेलफेयर किस हद तक आप बेसिकली करने में कैपेबल हो। फोर्थ पॉइंट इज एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज होती हैं द गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म। गुड एंड बैड इम्पैक्ट्स of the activities performed either by the individuals or by the firms or by the companies or by the factories। तो आपकी की गई कोई भी एक्टिविटी का अगर कोई गुड और बैड इम्पैक्ट हो रहा है, एनी पॉजिटिव और एनी नेगेटिव इम्पैक्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नैलिटीज। फाइन। अब हमारे पास दो टाइप की एक्सटर्नैलिटीज होती हैं, पॉजिटिव एंड सेकेंड इज नेगेटिव। अब जैसा नाम से लग रहा है, दीज आर ऑल द गुड इम्पैक्ट्स एंड दीज आर द बैड इम्पैक्ट्स। लेट्स सपोज कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे गार्डन बना दिए और उस गार्डन में लोगों की एंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है, तो इट नेवर कंट्रीब्यूट्स इन द जीडीपी। जीडीपी में तो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा बिकॉज पीपल आर एंजॉयिंग दो सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट उससे लोगों को वेलफेयर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है, उनकी मींस एक रिफ्रेशमेंट उनका बेसिकली हो जाता है उसमें, तो इट क्रिएट्स अ गुड इम्पैक्ट ऑन आवर इकोनॉमी। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव और बैड इम्पैक्ट, भाई हमारे यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज जो प्रोडक्शन कर रही हैं, तो प्रोडक्शन से हमारी नेचुरली एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और उससे हमारी जीडीपी भी इंक्रीज होगी, बट अगेन pollution is increasing, वो they are releasing the harmful gases और उससे वाटर पॉल्यूशन हो रहा है और जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ के ऊपर क्या हो रहा है, एक एडवर्स इफेक्ट जा रहा है। तो एक्सटर्नलिटीज जो होंगी, दोज आर द गुड और बैड इम्पैक्ट्स ऑफ आर जीडीपी, मतलब हमारी जो भी एक्टिविटी हम जो भी करने वाले हैं उस एक्टिविटी के गुड और बैड इम्पैक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। एक दो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर और है इसमें, जैसे चेंज इन प्राइजेस। देखिए हमने जीडीपी दो पढ़ी थी, जीडीपी एट करंट प्राइस एंड सेकंड इज जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। फाइन। अब अगर हम जीडीपी करंट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं तो जीडीपी इंक्रीजेस इवन दो एग्रीगेट डिमांड इज नॉट इंक्रीजिंग। अगर प्राइस बढ़ा दो और एग्रीगेट डिमांड को कांस्टेंट कर दो तो जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। मैंने तो आपको एक एग्जांपल भी दिया था प्रीवियस टू प्रीवियस लेसन में कि अगर आपकी डिमांड कम हो जाती है और अगर प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, देन ऑल्सो अवर जीडीपी विल इंक्रीज। तो हर बार जीडीपी इंक्रीज होती है तो इट डजंट मीन्स दैट देयर इज some sort of welfare in the economy. It may increase due to increase in prices also. Fine. And the last point is rate of population growth. देखिए अब ये हमारा एक लास्ट पॉइंट है, रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में हम ये बोल सकते हैं कि भाई देखिए जैसे हमारी कंट्री की बात करें, जीडीपी अपनी जगह इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन अपनी जगह इंक्रीज हो रही है। अब अगर रेट ऑफ increase in population is greater than rate of increase in GDP, तो फिर वेलफेयर तो हुआ ही नहीं। मीन्स हमारे पास ज्यादा लोग होंगे, ज्यादा लोग नौकरी करने के लिए, ज्यादा लोग डिमांड करने के लिए, बट उनके पास पैसा नहीं होगा। हाँ, अगर रेट ऑफ इंक्रीज इन जीडीपी इज ग्रेटर देन रेट ऑफ increase in population growth, then we can say yes, GDP is showing actual measures of the welfare in the economy। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जिससे जो हमारे एक्सेप्शनल केसेस हैं और लिमिटेशंस हैं, that GDP is not always shows the welfare in the economy। फर्स्ट पॉइंट था हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, एक्सटर्नैलिटीज, रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड चेंजेस इन प्राइस। सो फाइनली कंक्लूजन ये कि जीडीपी को आप हमेशा ये माने कि जीडीपी ऑलवेज शोज द एक्चुअल मेजर्स ऑफ
welfare in the economy, it is not always holds true. कभी भी ये सही हो ये भरोसा नहीं है उसके अंदर, क्योंकि हमने बहुत सारे इसमें पढ़े थे. हाँ, जीडीपी को आज भी हम एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट यूज करते हैं फॉर शोइंग द डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी, बट ड्यू टू ऑल दीज एक्सेप्शनल फैक्टर्स और all these limitations, it is not always necessary that GDP is actually showing the real growth in the economy.